इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राजा जनक के दरबार में राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है उसी का काव्यांश, उसी से संबंधित आपका यह काव्यांश है, जिसके मैंने 3 आप लोग को काव्यांश दिखा दिए हैं। आज मैं आपको 14वां काव्यांश समझाने जा रही हूँ। वह है, देखिए, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, मैं आपको पढ़ रही हूँ। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद्धि असंको। काल कवल होए छन माही, कहूँ पुकारे खोरी मोहि नाही। तुम हटकऊ जो चहु कुवारा, करी प्रताप बल रोष तुम्हारा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक बार भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तै पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोग दूषण दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोहा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करही, कहीं न जनावहि आप। विद्यमान रही पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। फिर से ये पढ़ रही हूँ काव्यांश। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद्धि असंको। काल कवल होए छन माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हटकऊ जो चहु कुवारा, कहीं प्रताप बल रोष तुम्हारा। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तै पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोगी दूषण दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोहा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करही, कहीं न जनावहि आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कारण कथहि प्रताप। इसमें देखिए, कौशिक माने विश्वामित्र। कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। मंद यह बालक, मंद माने मूर्ख। कुटिल माने टेढ़ा। कालवश माने काल के जो है वशीभूत। निज माने अपने, कुल घालक माने अपने कुल का नाश करने वाला। भानु वंश माने सूर्य वंश। राकेश माने चंद्रमा। कलंक माने धब्बे के समान है। निरंकुश माने उदंड। अबुद्धि माने मूर्ख। असंको माने निडर। काल कवल माने गिरास, मृत्यु का गिरास होने वाला। खोरी माने दोष। हटकऊ माने रोको। रोसु माने गुस्सा। सुजस माने सुयस। अछोबा माने क्रोध से रहित। सूर माने सूरवीर। समर माने युद्ध भूमि। रिपु माने शत्रु। कायर माने डरपोक। इसका मैं अर्थ आप लोगों को समझा रही हूँ। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है मूर्ख है और टेढ़ा है, कुटिल है और काल बस निज कुल घालक। अब अपने मृत्यु के निकट है और अपने
अपने कुल का नाश करने वाला है। सूर्य वंश राकेश कलम, यह भले ही सूर्य वंशी है लेकिन यह सूर्य वंश में जन्म लेते हुए भी यह चंद्रमा के कलंक के समान है। यह बहुत निरंकुश माने उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल कोई शर्माई, अगले ही क्षण यह मृत्यु का गिरास बनने वाला है। कहो पुकार कोरी, मैं पुकार कर कहता हूँ अगले क्षण मैं इसका वध करने वाला हूँ, फिर बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष मारा। अगर तुम इसका उद्धार करना चाहते हो, उसको जो है इसका ही चाहते हो, तो मेरे प्रताप बल और गुस्से के बारे में बताकर इसको क्या करो, रोक दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बलने पारा। तब परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके बारे में, आपके सुयश के बारे में आपसे अधिक और कौन इसका वर्णन कर सकता है। अपने मुंह से आपने अनेक बार अपनी करने को जो है बार बार कहा है। अनेक बात और अनेक प्रकार से अपनी वीरता की जो करने को अपने मुंह से अनेक बार कहा है। नहीं संतोष ते पुण्य का, अगर इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो और कुछ भी कहना है वे भी जो है कह लो। अपने मन में रोककर जो है दूषण दुख को सहन, अपने जो है अपने दुख को सहन मत करो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, तुम वीर व्रती यानी वीरता का व्रत धारण काले, वीर व्रती माने वीरता का व्रत धारण करने वाले हो। धीर माने धैर्यवान, अछोबा माने क्रोध से रहित। तुम वीर व्रती हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो और क्रोध से रहित हो। तुम्हें गाली देते हुए जो है शोभा नहीं देता। सूर समर करने रही, कहीं न जनाब हुआ, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। क्योंकि जो सूरवीर होते हैं, सूर माने सूरवीर, जो सूरवीर होते हैं वह युद्ध की भूमि में अपने कार्य को करते हैं। अपनी युद्ध भूमि में वीरता का कार्य करते हैं, लेकिन अपने आप को प्रकट नहीं, अपने आप को जताते नहीं है, केवल वह वीरता का ही कार्य करते हैं। जबकि विद्यमान नहीं पाई रिपु, कायर कथई प्रताप, जबकि जो कायर होता है, जो क्या कहते हैं डरपोक होता है, वह शत्रु को, रिपु माने शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की लंबी बातें कहता है, अपनी वीरता की क्या करता है, अपनी वीरता की डींगे हाँकता है। अब देखिए मैंने आपको इसका अर्थ मैंने समझाया, एक बार फिर से इसका अर्थ मैं समझाने जा रही हूँ। आपका काव्यांश है, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घाल, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद्धि असंकु, काल कवल होए क्षण माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष
बल रोष हमारा। लखन कह्यो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। नहीं संतोष तै पुनि कछुक कह्यूं, जनि जिस रोगी दूषण दुख सहयूं। वीर बढ़ती तुम धीर धीर अछोभा, गारी देत न पावहूं शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावै आप। विद्यमान नहीं पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। यहाँ पर देखिए विश्वामित्र से परशुराम शिकायत करते हुए कहते हैं, परशुराम जी विश्वामित्र से, कौशिक शब्द जो है ये विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। वह लक्ष्मण की शिकायत करते हुए परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, मूर्ख है और कुटिल काल बस निज कुल घालय। कुटिल माने टेढ़ा है और काल के बस माने अगले ही जो है काल के निकट है, मृत्यु के निकट है। निज कुल घालय, अपने कुल का नाश, अपने घालक माने नाश करने वाला है, अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश तनहु, सूर्य वंश में, भानु माने सूर्य, सूर्य वंश में यह राकेश माने चंद्रमा, चंद्रमा के कलंक के समान है। यह बहुत ही निपट, निरंकुश माने बहुत, उदंड, अबुद्धि माने बुद्धिहीन और जो है असंग माने निडर। यह बहुत ही उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कबल होई छन माही, कहो पुकार होरी मोहि नाही। यह अगले ही क्षण मृत्यु का ग्रास बनने वाला है, अर्थात अगले ही क्षण में इसका वध करने वाला हूँ। कहीं पुकार होरी मोहि नाही, मैं पुकार कर बता रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हटकओ जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र जी, अगर तुम इसका उद्धार करना चाहते हो, अगर तुम इसका भला चाहते हो, तो मेरे प्रताप, बल और गुस्से के बारे में बताकर इसको जो है रोक लो। लखन कह्यूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि जी, आपके सुयस का जो वर्णन है, आपको छोड़कर कौन करने में जो है समर्थ हो सकता है। अर्थात आप ही अपना जो है यश के बारे में बताने में समर्थ हैं, आप ही अपने यश का वर्णन करते हैं। अपने मुँह तुम आपहु करनी, बार अनेक भांति बहु बनी। अपने मुँह से आपने अनेक बार अपनी करने को कहा है, बहुत प्रकार से कहा है। नहीं संतोष ते पुनि कछु कह्यूं, अगर इतने पे भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ है, तो जो कुछ कहना है उसको क्या करो, कह लो। जने जिस रोगी दूषण दुख सहूं, अपने गुस्से को अपने जो है हृदय में रोककर दूषण दुख को सहन मत करो। वीर बढ़ती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहूं शोभा। तुम वीर बढ़ती हो, यानी वीरता का व्रत करने वाले, वीरता का संकल्प लेने वाले हो, धैर्यवान हो और क्रोध से रहित हो। गाली देना पावों शोभा, आपको गाली देते हुए जो है
शोभा नहीं देता। क्योंकि सूर समर करी करही नहीं जनाब आप, विद्यमान नहीं पाई रिपु कायर करही प्रताप। जो सूरवीर होते हैं युद्ध में अपनी युद्ध भूमि में अपनी वीरता का जो है कार्य कार्य करते हैं, अपने आप को जताते नहीं। जबकि जो कायर मनुष्य होते हैं, जो कायर होते हैं, वह शत्रु को सामने देकर रिपु विद्यमान नहीं पाई रिपु कायर करही प्रताप। जो कायर होते हैं वह शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का क्या करते हैं, बखान करते हैं, अपनी वीरता की लंबी जो है डींगे हाँकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस काव्यांश को 2 बार समझा दिया। अब फिर से मैंने इसके जो प्रश्नोत्तर आपको दिए मैं समझाने जा रही हूँ। देखिए, पहला प्रश्न मैंने आपने दिया है कि परशुराम ने विश्वामित्र से क्या शिकायत की और क्यों। पहला प्रश्न है परशुराम ने विश्वामित्र से क्या शिकायत की और क्यों। इसका उत्तर है परशुराम ने विश्वामित्र से यह शिकायत की कि यह बालक, यह जो लक्ष्मण है, बहुत ही क्या है, उदंड है, अपने कुल का नाश करने वाला है, कुटिल है, और यह अगले ही क्षण मेरे द्वारा मारा जाएगा। क्योंकि क्यों का उत्तर है, क्योंकि वह लक्ष्मण से जो उलझना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि विश्वामित्र उनके प्रताप और गुस्से के बारे में बताकर लक्ष्मण को रोक दें। फिर से इसका आंसर मैं समझा रही हूँ। परशुराम ने विश्वामित्र से क्या शिकायत की और क्यों। परशुराम ने विश्वामित्र से यह शिकायत की कि यह लक्ष्मण बहुत ही कुटिल, उदंड, निडर और अपने कुल का नाश करने वाला है। और इसको क्यों का आंसर है, परशुराम जी लक्ष्मण से भिड़ना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि विश्वामित्र उनके प्रताप के बारे में, उनके यश के बारे में बताकर लक्ष्मण को क्या करें, रोक लें। दूसरा प्रश्न है कि परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में क्या कहा। परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में कहा कि लक्ष्मण अब कुटिल, मंदबुद्धि, निडर और जो है उदंड है। अगले ही क्षण मैं पुकार कर कह रहा हूँ, यह अब अगले क्षण मेरे द्वारा मारा जाएगा। बाद में मुझे दोष मत देना। प्रश्न है परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में क्या कहा। परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में कहा कि यह उदंड, निडर और अपने कुल का घातक है। यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यह मेरे द्वारा सीधी मारा ही जाएगा। इसको मेरे बारे में जो है, फिर इसको मेरे बारे में बताकर इसको रोक दो। तीसरा प्रश्न है परशुराम ने विश्वामित्र को क्या करने
चेतावनी दी कि जो लक्ष्मण है शीघ्र ही अगले ही क्षण अगले क्षण काल का ग्रास बनने वाला है। इसको मेरे प्रताप, यश और क्रोध के बारे में बताकर इसको रोक दो, वरना यह मेरे हाथों मारा जाएगा। चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या करने की चेतावनी दी थी? परशुराम ने विश्वामित्र को कहा था कि लक्ष्मण सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। इसको मेरे प्रताप, यश के बारे में बताकर इसको क्या करो, रोक लो। अगर इसका जो उद्धार चाहते हो तो इसको रोक लो, वरना यह अगले ही क्षण मेरे द्वारा मारा जाएगा। चौथा प्रश्न है, परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि आपके यश के बारे में आपके सिवा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अनेक प्रकार से अपनी करनी को अनेक प्रकार से कहा है। आप जो है धैर्यवान है, क्रोध से रहित है। आपने अनेक प्रकार से अपनी करनी को कहा है। अगर इतने पे भी संतोष नहीं हुआ है तो जो कुछ कहना है उसको कहो। गुस्से को मन में रोककर कष्ट को सहन मत करो। प्रश्न है, परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि आपके यश के बारे में, आपकी करनी के बारे में, आपका यश का आपके सिवा कौन अधिक वर्णन कर सकता है? आपने अनेक प्रकार से अपनी करनी को अनेक प्रकार से जो है कहा है। अगर इतने पे भी संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ भी कह लो। गुस्से को मन में रोककर जो है अपने कष्ट को सहन मत करो। क्योंकि आप वीर व्यक्ति हो, क्रोध से रहित हो और क्या हो, धैर्यवान हो। आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। पांचवा प्रश्न है, सूरवीर और कायर के बारे में क्या टिप्पणी की गई है? सूरवीर और कायर के बारे में क्या टिप्पणी की गई है? यहाँ पर काव्यांश में बताया गया है कि सूरवीर युद्ध में अब वीरता के कार्य करते हैं, जबकि जो कायर होता है, जो डरपोक होता है, वह शत्रु को सामने देखकर लंबी अपनी जो है वीरता की डींगे हाँकता है। यहाँ पर कहा गया है कि सूरवीर युद्ध भूमि में वीरता का कार्य करते हैं, अपने आप को जताते नहीं। वह युद्ध भूमि में कर्म करते हैं, अपनी लंबी बातें नहीं बनाते। जबकि जो कायर मनुष्य होता है, वह कायर युद्ध में शत्रु को युद्ध में देखकर अपनी वीरता की लंबी डींगे हाँकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक बार फिर से ये प्रश्न समझा रही हूँ। परशुराम ने विश्वामित्र से क्या शिकायत की और क्यों? परशुराम ने विश्वामित्र से
लक्ष्मण की उदारता के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा यह बालक मंदबुद्धि, टेढ़ा, निडर और जो है उड़न है। यह अपने कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्य वंश का होते हुए भी चंद्रमा के जो है चंद्रमा का कलंक है। क्योंकि इसने शिकायत की क्योंकि परशुराम लक्ष्मण से जो है लक्ष्मण से भिड़ना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि विश्वामित्र उनके यश और क्रोध के बारे में बताकर लक्ष्मण को जो है रोक ले। परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में क्या कहा? परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में कहा कि यह बालक बहुत ही निडर, उड़न और अपने कुल का घातक है। अपने कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक है। सूर्य वंश में चंद्रमा का कलंक है। इसको यह शीघ्र ही मेरे द्वारा मृत्यु का गिरास बनने वाला है। तीसरा प्रश्न है, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या करने की चेतावनी दी? परशुराम ने विश्वामित्र को यह चेतावनी दी कि अगर आप इसका जो है लक्ष्मण का जो उद्धार चाहते हैं, तो इसका भला चाहते हैं, तो इसको मेरे यश क्रोध के बारे में बताकर इसको जो है रोक लो, वरना यह मेरे द्वारा शीघ्र ही बेमौत मारा जाएगा। फिर परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि आपके सुयश के बारे में आपको छोड़कर कौन उसका वर्णन कर सकता? आपने अनेक प्रकार से अपनी करने को कहा है। अगर इतने पे भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो जो और कुछ कहना है उसको भी क्या करो, कह लो। गुस्से को अपने मन में रोककर अपने अंदर कष्ट को सहन मत करो। पांचवा प्रश्न है, सूरवीर और कायर के बारे में क्या टिप्पणी की गई है? इस काव्यांश में बताया गया है जो सूरवीर होते हैं वह युद्ध के मैदान में अपने वीरता के कार्य करते हैं। अपने आप को प्रकट नहीं करते, अपने आप को जो है उजागर नहीं करते, बल्कि अपने आप को जताते नहीं। अपनी लंबी डींगे नहीं हाँकते। जबकि जो कायर मनुष्य होते हैं वह युद्ध में शत्रु को सामने देखकर लंबी डींगे हाँकते हैं। अपने प्रताप का बखान करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको कौशिक सुनहु मंद यह बालक, इससे लेकर यह मैंने आपको काव्यांश समझा दिया है। इससे संबंधित मैंने आपको 5 प्रश्न करने के लिए दिए हैं। जो परशुराम ने पहला प्रश्न किया है, परशुराम ने विश्वामित्र से क्या शिकायत की और क्यों? परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में क्या कहा? तीसरा प्रश्न है, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या
टिप्पणी की गई है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये 5 प्रश्नोत्तर दिए हैं और यह जो कल मैंने आपको काव्यांश समझाया था, अगर उसको भी एक बार मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, जिसका कि आपको कहना है। कल मैंने बिहसी लखन बोले मर्दुमानी अहो मुनि से महावट मानी पुनि पुनि मोहि देखा उठारू चहद उड़ावन खून की पहाड़ू। इसमें लक्ष्मण जो है कोमल शब्दों में परशुराम से कहते हैं कि हे अरे मुनि, आप तो बड़े बड़े क्या निकले, योद्धा निकले, मुझे बार बार ये कुहाड़ा दिखाकर ऐसा लगता है कि फूंक से पहाड़ को जो है उड़ाना चाहते हो। हम भी यहाँ पर छुई मुई के जो है पौधे देंगे जो कि तर्जनी को देखते ही जो है मुरझा जाए। मैंने आपको जो है आपके हाथ में फरसा और सरास धनुष और बाण देकर मैंने जो कुछ भी आपको कहा है उसको क्या कर दें, उसको जो है क्षमा कर दें। भृगु सुत जनेऊ बिलोक, मैंने आपको भृगु ऋषि का पुत्र और आपके कंधे में जो है जनेऊ देकर अब तक अपने गुस्से को क्या है रोका हुआ है। क्योंकि सुन मही सुर हरिजन अरु गाई हमरे कुल इन पर न सुतराई, क्योंकि हमारे वंश में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय पर जो है वीरता नहीं दिखाई जाती। क्योंकि अगर मैं युद्ध में आपको मारूंगा तो इससे मुझे पाप होगा, अगर मैं आपसे जो है हारूंगा तो इससे संसार में जो है मेरा अपयश होगा। आपने बेकार में ही ये धनुष और बाण को धारण किया हुआ है, आपके वचन ही करोड़ों वर्ष के समान है। तो इसलिए जो बिलोक कंचुत कहूँ महामुनि धीर, हे महामुनि धैर्य वाले महामुनि भृगु, अगर मैंने आपको जो अनुचित कहा है उसको आप क्षमा कर दे। उनके उन वचन को सुनकर भृगु वंश में रत्न के समान परशुराम भी गंभीर वाणी में हो गए। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको आज मैंने ये 3 पहले करा दिया, चौथा मैंने आज आपको समझा दिया है। जो आज मैंने आपको काव्यांश कराया है वह कौशिक सुनहु मंद यह बालक कुटिल काल वचन कुल गालक भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद्धि असंकु काल कबल होई शर्माही कहो पुकारी कोरी मोहि नाही तुम हट कहु जो चहु कुवारा कहीं प्रताप बल रोष हमारा लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा तुम्हें अक्षत को बरने पारा अपने मुँह तुम आपने करनी बार अनेक भांति बहु करनी नहीं संतोष ते पुनि कछु कहूँ जनिन से रोकी दूषण दुख सहूँ वीर वर्ती तुम धीर अछोवा कारी देत न पाऊँ शोभा सूर समर करनी नहीं जना वही आप विद्यमान रही पाई को कायर करनी प्रताप। तो ये काव्यांश मैंने समझाया आपको, 2 बार समझा दिया है और इसके मैंने 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है परशुराम ने विश्वामित्र से क्या शिकायत की और दूसरा है परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में क्या क्या कहा, तीसरा है परशुराम ने विश्वामित्र को क्या करने की चेतावनी दी। चौथा प्रश्न है परशुराम की
क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया। पांचवा प्रश्न है, सूरवीर और कार के बारे में क्या टिप्पणी की गई है। तो ये मैंने 5 प्रश्न आप लोगों को इसके मैंने काव्यांश का अर्थ समझाकर 5 प्रश्न मैंने आपको समझा दिए। जो भी जब मैं आपको यह काम दूंगी तो यह काम आपको उसके अगले दिन 5 बजे तक मेरे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर 9027515027 पर जो है व्हाट्सएप करना। धन्यवाद।